मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स लेसन 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे, एक तो हमको ज़रूरत पड़ेगी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। में सारी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में जॉब करता है, वहाँ पर जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, चूँकि वो पैसे कमाने के लिए की जा रही है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही डॉक्टर अपने घर पर अगर बच्चों का ट्रीटमेंट करता है अपने, तो उससे उसको सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ पर यही एक्टिविटी क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम इन एक्टिविटीज़ को बच्चों ग्रुप में बांट देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेक्टर। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो थोड़ा सा आप समझते जाइए। ये एक्टिविटी के बारे में आपको बताया गया है, थोड़ा सेक्टर के बारे में। सेक्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बाद में सेकेंडरी सेक्टर, और जो तीसरा सेक्टर होगा बच्चों उसको टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये तीन बातें हमें पढ़नी है अभी। पहले समझ लीजिए थोड़ा इनके बारे में। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जब भी हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, जैसे एक किसान गन्ने की खेती करता है और गन्ने को पैदा करता है, तो उसने ज़मीन जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज किया। तो यहाँ से पैसे कमाने की जो उसने एक्टिविटी की है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके इसे प्राइमरी सेक्टर में रखा गया। जब वो गन्ने लेकर शुगर मिल में चला जाता है तो शुगर मिल में क्या होता है? गन्ने से उसे चीनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक दूसरे टाइप की इंडस्ट्री आ गई जो प्राइमरी सेक्टर से ठीक अगला कदम होता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, निर्माण किया जाता है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए एक सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर जिसे कहते हैं। जैसे किसान गन्ने को लेकर के जाता है फैक्ट्री तक, या फैक्ट्री वाला चीनी को मार्केट तक लेकर के जाता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट क्या हो गई? एक सर्विस हो गई। ऐसे ही कम्युनिकेशन का यूज़ करता है, बैंकिंग का यूज़ करता है, बैंक से उसे बहुत पैसे लेने होते हैं, समय समय पर लोन लेना होता है, तो बैंकिंग सर्विस भी यूज़ करनी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर। तो ये बात हम इसकी रीडिंग करेंगे आज हम, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या होता है। अब बुक रीडिंग करते हैं, देखिए। देखो बच्चों, स्टार्टिंग से लेट अस लुक, आओ देखे एट दीज पिक्चर्स, इन तस्वीरों पर यू विल फाइंड, तुम पाओगे दैट पीपल आर इंगेज्ड, कि लोग लगे हुए हैं इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनेक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर आप इन पिक्चर्स को देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि लोग अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो पिक्चर, देखो ये सबके काम काज अलग है। ये ईंट बना रहे हैं, यहाँ पर ये मैडम इनको सेल कर रही है कपड़ों को, ये कॉटन के प्लांट्स को। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अलग अलग काम किए जा रहे हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, इनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें गुड्स बनाया जा रहा है। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विस, कुछ ऐसी हैं जो सेवाएं प्रोड्यूस कर रही हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर रही हैं।
दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस। ये गतिविधि हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं। एवरी मिनट, हर मिनट, इवन एज वी स्पीक, यहाँ तक कि जब हम बोलते हैं तब भी ये एक्टिविटी हमारे चारों तरफ चलती रहती हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम किस प्रकार से समझते हैं दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटी को। वन वे ऑफ डूइंग दिस, एक तरीका तो इसको करने का ये है कि टू ग्रुप कर लें, इनको समूह में बांट लें, कामकाज को समूह में बांट लें, क्लासीफाई कर लें, उनको वर्गीकृत कर लें। यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को लेकर। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर, ये ग्रुप सेक्टर कहलाते हैं। तो सेक्टर क्या है, जब हम एक्टिविटीज़ को ग्रुप में रख देते हैं तो वे सेक्टर कहलाते हैं। देखो बच्चों आगे देखो, वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देर आर मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटी हैं, दैट आर अंडरटेकन, जिनको किया जाता है बाय डायरेक्टली यूजिंग, सीधे तौर पर प्रयोग करके, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को। बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिन्हें प्राकृतिक संसाधन को यूज करके किया जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लीजिए क्या, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन की कल्टीवेशन करना, कॉटन की खेती बाड़ी करना। इट टेक्स प्लेस विद ए क्रॉप सीजन, ये एक क्रॉप सीजन में घटित होता है। किसी भी फसल को पैदा करने का एक निश्चित समय होता है। वी डिपेंड मेनली, जिसके ऊपर हम मुख्यतः निर्भर करते हैं, बट नॉट एंटायरली, ना कि पूरे तरीके से। और नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर पर ये फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, कुछ नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करता है, लाइक रेनफॉल, कि बारिश कैसी हुई है उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर, सनसाइन, धूप कैसी निकली, एंड क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, जो प्रोडक्ट हुआ इस एक्टिविटी का, कॉटन, इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को यूज किया गया। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के केस में, लाइक डेयरी, जैसे कि डेयरी होती है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के, एंड अवेलेबिलिटी, और उपलब्धता पर, ऑफ फॉडर, चारे की, ईटीसी आदि। द प्रोडक्ट हियर मिल्क, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल्क है, ऑल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी एक प्राकृतिक प्रोडक्ट है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, एंड और लौह और अयस्क, आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। वैन वी प्रोड्यूस ए गुड, जब हम एक गुड्स को बनाते हैं, बाई एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइट करके, ख़त्म करके, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। ये अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। वैन वी प्रोड्यूस, जब हम प्रोडक्शन करते हैं एक गुड का, एक सामान का, बाई एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइट करके, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तक अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, वैन वी प्रोड्यूस ए गुड, जब हम एक गुड को प्रोड्यूस करते हैं बाय नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन को एक्सप्लोइट करके, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। पढ़िए, वाई प्राइमरी, प्राइमरी क्यों है ये, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक रूप होता है, ये एक बेस होता है, बेस का रूप होता है उन सारे प्रोडक्ट्स का जिन्हें आगे चलकर हम बनाएंगे। भाई आपने गन्ना की फसल पैदा की तो इसे प्राइमरी सेक्टर में रखा गया, क्योंकि चीनी बनाने के लिए ये वाली एक्टिविटी, ये प्राइमरी सेक्टर बेस बनेगा। इसी के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, इसके रूप को कन्वर्ट किया जा सकता है चीनी में। तो आगे की जो प्रोडक्ट आगे बनेंगे इससे, वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करेंगे, उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, चूँकि ज़्यादातर प्राकृतिक जो प्रोडक्ट हैं, वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, जिन्हें हम प्राप्त करते हैं वे खेती बाड़ी से आते हैं। वे क्या हैं, कहाँ से आते हैं? खेती बाड़ी से, डेयरी से, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या हो गया? एंड रिलेटेड सेक्टर। अब रीड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स, सेकेंडरी सेक्टर कवर करता है एक्टिविटी, उन गतिविधियों को, उन कामकाज को, इन विच, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक प्रोडक्ट्स, आर चेंज्ड, बदल दिए जाते हैं, इनटू अदर फॉर्म्स, दूसरे रूपों में, थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से, निर्माण करके। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में जो आपने बनाया है उसके रूप को कन्वर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करके। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी सेक्टर के बाद का अगला कदम होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, यहाँ पर प्रोडक्ट नेचर के द्वारा नहीं बनाया जाता, बट हैज़ टू बी मेड, बल्कि उसको बनाना पड़ता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल, निर्माण की प्रक्रिया इसमें क्या हो जाती है? जरूरी होती है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री में हो सकती है, एक वर्कशॉप के अंदर, और एट होम, या घर पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यूजिंग कॉटन फाइबर को यूज़ करके, फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से कॉटन फाइबर को यूज़ करके, देखो बच्चों आगे देखो, वी स्पिन यार्न, हम धागे को स्पिन करते हैं, एंड वेव क्लॉथ्स, और कपड़े को बुनते हैं। यूजिंग शुगर केन, गन्ने को यूज़ करके, एज ए रॉ मटेरियल, एक कच्चे माल के रूप में, वी मेक शुगर और गुड़, हम चीनी या गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हम मिट्टी को ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ईंटों में कन्वर्ट करते हैं। एंड यूज ब्रिक्स, और ईंटों का प्रयोग करते हैं, टू मेक हाउसेज, घर को बनाने में, एंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग को बनाने में। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड, चूँकि ये सेक्टर धीरे धीरे जुड़ा हुआ है विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज के साथ, दैट केम अप, जो भर कर आई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है।
सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या और कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज की एक तीसरी कैटेगरी होती है, दैट फॉल्स, जो आती है अंडर टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत, एंड इज डिफरेंट, और अलग होती है, फ्रॉम द एबो टू, ऊपर वाली दोनों से। दीज आर एक्टिविटीज, ये वे एक्टिविटी होती हैं, दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट, जो मदद करती हैं इन द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। दीज एक्टिविटीज, ये गतिविधियाँ, बाय दैम सेल्व्स, अपने आप में, डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, एक गुड को प्रोड्यूस नहीं करती, बट दे आर एन एड, बल्कि वे मदददायक होती हैं, और ए सपोर्ट, या सपोर्ट करती हैं, फॉर द प्रोडक्शन, निर्माण के लिए। किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, निर्माण की प्रक्रिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, माल जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में बनता है, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, उसे ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। एक किसान जो गन्ने को पैदा करता है, उसे फैक्ट्री तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट्री में जो चीनी बनती है, उसको मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुड्स चाहे प्राइमरी सेक्टर में बने या सेकेंडरी में, उन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? सर्विस सेक्टर हो गया, जिसे टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। तो क्या बताया? वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, उसे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, बाय ट्रक्स, ट्रक के माध्यम से, और ट्रेन या ट्रेन से, एंड देन सोल्ड, और फिर बेच दिया जाएगा, इन होलसेल और रिटेल मार्केट, होलसेल या और रिटेल मार्केट में। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स, अब कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि उनको स्टोर करना पड़ता है गोडाउन्स में। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक अदर, हमें दूसरों से ज़रूरत हो सकती है बात करने की, ओवर टेलीफोन पर। तो ट्रांसपोर्ट के अलावा वेयर हाउस, गोदाम की भी ज़रूरत पड़ती है। माल बनने के बाद तुरंत बिक नहीं जाता, कुछ समय के लिए गोदाम में भी रखना पड़ सकता है। तो वेयर हाउस यानी जो गोदाम होता है, वो भी क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। हम टेलीफोन पर जो बातचीत करते हैं अपने माल की खरीद बेच के लिए, तो टेलीफोन की सर्विस यूज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी क्या है? सर्विस सेक्टर में आता है। और सेंड लेटर या लेटर्स भेजते हैं, और बोरो मनी या लोन लेते हैं, फ्रॉम बैंक्स, बैंक से। तो इस प्रकार से अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक की सर्विस भी यूज की जा रही है। तो बैंकिंग भी क्या है? सर्विस सेक्टर है। और बोरो मनी या धन लेते हैं फ्रॉम बैंक्स, बैंक से, टू हेल्प प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए, एंड ट्रेड, और व्यापार में। तो इस तरीके से देखो बच्चों, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और सम एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण हैं ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी के। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विस रेदर दैन गुड्स, चूँकि ये एक्टिविटीज सेवाएं जनरेट करती हैं माल बनाने के अलावा, माल बनाने की तुलना में ये माल, यहाँ पर माल नहीं बनता, बल्कि क्या होता है? क्या जनरेट होता है? सर्विस जनरेट होती है यहाँ पर। द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर को हम और क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या था? इंडस्ट्री सेक्टर। यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या हो गया? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस। सर्विस सेक्टर में कुछ एसेंशियल सर्विस शामिल होती है, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प, जो सीधे तौर पर मदद नहीं करती, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, माल के निर्माण में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी रिक्वायर टीचर्स, हमें टीचर की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, एंड दोज, और उनकी ज़रूरत होती है, हु प्रोवाइड
पर्सनल सर्विस जो व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं, सच एज वाशरमैन जैसे कि धोबी, बार्बर्स नाई, कोबलर्स मोची, लॉयर्स वकील, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क, और वे लोग जो प्रशासनिक और अकाउंटिंग काम को करते हैं, इनकी भी ज़रूरत होती है। इन रिसेंट टाइम, अब के समय में, सर्टेन न्यू सर्विस, कुछ नई सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, सच एज इंटरनेट कैफ़े, जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज ETC आदि हैव बिकम इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो गए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 2.1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।